देख रहे लोकतंत्र में हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड का सियासी ड्रामा एक दिन भर क्लाइमेक्स पर रहा और ऐसे में दिन ढलते ढलते फिर सस्पेंस के हालात बन गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। सोरेन ने राज्यपाल का ज्ञापन सौंपते हुए उनसे चुनाव आयोग की सिफारिश का खुलासा करने की अपील की। झारखंड में बीजेपी और हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। पिछले एक हफ्ते से अपनी सरकार पर घिरे संकट के बादल देख हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करने का फैसला किया। राज्यपाल से मुलाकात कर हेमंत सोरेन ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। जेएमएम के नेताओं का कहना है कि जब तक सियासी हालात साफ नहीं हो जाते तब तक मुख्यमंत्री सोरेन के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे वो धमकी भी आप कह सकते हैं कि उनको डराया जा रहा है कि अगर सरकार आपकी नहीं रहेगी या बाद में ये होगी वो होगी, तो जब कोई स्थिति स्पष्ट है ही नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भी केस है और जो कुछ भी है उसके लिए बहुत जो आधिकारिक तौर पर जो पहले काम कर चुके हैं चुनाव आयोग वगैरह में, तो उनका बयान है कि उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। दरअसल महागठबंधन के दल बीजेपी पर हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर रहते हुए एक खदान का पट्टा अपने नाम कराने के मामले में चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश कई दिन पहले राज्यपाल के पास भेज दी थी। माना जा रहा था कि आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। ऐसे में हेमंत सोरेन का पद पर बने रहना मुश्किल था, लिहाजा इस्तीफा देने से पहले मुख्यमंत्री सोरेन ने अपने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई। बैठक में शामिल होने के लिए 4 मंत्री रायपुर से दिल्ली बुला लिए गए थे, क्योंकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के विधायकों को खरीद फरोख्त के डर से रायपुर भेज दिया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदकर विपक्ष की सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। ये तो हमारे पार्टी के और गठबंधन के विधायक आए, वो तो दूसरे पार्टी के नेताओं का अपहरण करके ले जाते हैं, डरा के, धमका के, लालच दे के, खरीद के। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? उस समय रमेश सिंह की बोलती क्यों बंद थी? क्या भारतीय जनता पार्टी सर तब नहीं झुका? राजस्थान के विधायकों को उठा के ले गए थे, कर्नाटक के, गोवा के और अभी ताजा महाराष्ट्र के विधायकों को ले गए थे। वो क्या उसके पार्टी के विधायक थे? यहाँ तो हम अपने पार्टी के लोग हैं, हमारे पार्टी के गठबंधन के लोग हैं जो आए हुए हैं, है ना। तब उनके सर से माथा नहीं झुका। पूरे प्रजातंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस के विधायकों के बिकने का खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जेएमएम के विधायक ये जानते हैं कि वो शिबू सोरेन के नाम पर ही चुनाव जीतते हैं, लेकिन सोरेन सरकार पर अब भी विश्वास मत मिलने तक खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा इन विधायकों को छत्तीसगढ़ की सरकार दामाद की तरह खातिरदारी में जुटी हुई है। वहीं झारखंड में राज्यपाल की चुप्पी की वजह से गठबंधन के दलों का ऑपरेशन लोटस को लेकर संदेह गहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो झारखंड का सियासी ड्रामा दिन भर रहा और क्लाइमेक्स पर रहा, आपको बता दें, लेकिन दिन ढलते ढलते जो हालात बने वो सस्पेंस के हालात बन गए और ये कहा जा रहा था कि ये सस्पेंस आज शाम तक खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आनंद शंकर जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रत्नाकर जी बहुत स्वागत है आपका भी। सरोज कुमार सिंह जी हमारे साथ है, नेता है जेएमएम के। सरोज जी बहुत स्वागत है आपका। और पीयूष पंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। पीयूष जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सरोज जी आपके साथ करते हैं। सरोज जी, ये जो इतना सियासी ड्रामा हो रहा है, इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं। जी ऐसा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह महाराष्ट्र में सरकार को खरीद फरोख्त करके बनाने का काम किया, जिस तरह राजस्थान में भी विधायकों को ये लोग अपहरण कर लिए थे, कर्नाटक में किए, गोवा में इनके हाल को देखा हम लोगों ने, तो हमको क्षमा करेंगे, महामहिम राज्यपाल भी भारतीय जनता पार्टी के इस मुहिम में मिले हुए हैं और जो है
एक विधायकों का अपहरण कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये नैतिकता की हद पार कर जाएंगे। क्योंकि इनको लगता है कि सिकंदर के जैसा पूरे दुनिया पर इनका शासन हो, इसी तरह पूरे भारत पर ये शासन करना चाहते हैं। और कुल मिला के जब जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया तो ये अप्रत्यक्ष रूप से पिछले दरवाजा से सरकार बनाने का काम करते हैं, जैसा इन्होंने महाराष्ट्र में। ठीक है। और जब तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कोई आरोप ये लोग सिद्ध नहीं करते हैं तो इस्तीफा किस बात का देंगे। आज एक शिष्टमंडल कांग्रेस महागठबंधन का जाके मिला महामहिम को, महामहिम ने 2 दिन का समय लिया, तो सवाल ही नहीं बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। हमने कोई दोष ही नहीं किया। हम अगर अपराधी रहें तो हम अपराध को स्वीकारें। मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ठीक है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है क्या आनंद शंकर जी? बार बार जेएमएम कांग्रेस की तरफ से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि देखिए ऑपरेशन लोटस चल रहा है, राज्यपाल भी मिले हुए हैं, एजेंसियां भी मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल इसलिए उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं थोड़ा लंबा वक्त लगे और भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ दे। देखिए मैं अपने सभी प्रणाम करते ये हेमंत सोरेन जी के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने चार्ज फ्रेम किए? कहीं न कहीं हम लोग अपने लोकतंत्र की नींव हिलाने पर तुले हुए, खास करके ये लोग जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, इनको अपनी न्यायपालिका पर ही भरोसा। अरे भाई, मोराल भी कोई चीज होता है ना, नैतिकता भी कोई चीज होती है। अगर माननीय न्यायालय ने आपके नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तय हुआ है आरोप, तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दीजिए ना। जब आप चार्ज मुक्त हो जाएंगे तब दोबारा आपकी कुर्सी है, आपके परिवार की कुर्सी है। कौन इस पे, न कांग्रेस आपसे छीन सकती है, न राजद छीन सकती है, न कोई और छीन सकता है। आपके यहाँ कोई लोकतंत्र थोड़ी चलता है, लेकिन देश में जो लोकतंत्र है कम से कम उसको आप लोग चकनाचूर करने और उसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास मत। ये हर चीज एक रटी रटाई चीजें हैं। आप लोगों के पास एक स्टीरियोटाइप रेटोरिक है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। भैया, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत काम है। देश को गतिमान बनाना है, देश को उन्नतिशील बनाने में लगती है। भारतीय जनता पार्टी के पास हेमंत सोरेन को डिस्टेबलाइज करने का टाइम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भारत के प्रति है और भारत के 135 करोड़ लोगों को सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। ठीक है, रत्नाकर जी, यही काम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कह रहे बहुत काम है, विकास की गति पर आगे लेके जाना है भारत को। आप लोग झारखंड का झुंझुना लेके बैठे हुए हैं, कह रहे झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। नेहा जी, देखिए, अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक भाषण की तरह जो है ये अपना विजन पेश कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में कहाँ पे भारत जा रहा है, अर्थव्यवस्था किस तरफ अग्रसर है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, कोरोना में कितना बुरा हाल हुआ, नोटबंदी का क्या असर हुआ, सीमा सुरक्षा का क्या हाल है, नफरत की राजनीति पूरे देश में फैला है, ये सारी चीजें इनको याद नहीं आती हैं। ये सिर्फ अपना एक विजन जो है वो लोगों को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारे काम हैं इनके। तो उन बहुत सारे कामों में मैं गिना देना चाहता हूँ कि सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण काम इनके लिए है, जहां पे गैर बीजेपी सरकार है उन सरकारों को गिराना, और उस गिराने के लिए इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऑपरेशन लोटस अनवरत चलता आ रहा है। कई राज्यों में तो ये सरकार गिरा चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, कर्नाटक शामिल है और महाराष्ट्र शामिल है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन लोटस सफलतापूर्वक जो है वो अपने अंजाम को हासिल किया है। और अभी एक राज्य बचा हुआ है झारखंड, क्योंकि राजस्थान में भी ये प्रयास किए थे बहुत सारा, लेकिन वहाँ पे ये सफल नहीं हो पाए, कुछ एक राज्य में सफल भी नहीं हुए हैं, और अभी ये झारखंड में जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ऑपरेशन लोटस ये क्या है, जरा ये नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, ये प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे भी कमल खिलाने का, क्यों ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं? नहीं, जिस तरह से चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई जो प्रतिनिधि है, उन प्रतिनिधियों को खरीदना और नहीं, तो सर खरीदा कैसे जा रहा है बताइए ना आप। कोई लालच दिया गया
कैसे खरीदा जा रहा है? क्या सबूत है आपके पास? कांग्रेस पार्टी के पास क्या सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी आपके विधायकों को तोड़ रही है? सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा अभी हम लोगों ने अब एक विधानसभा में एक नारा गूंजा है इनके खिलाफ। महाराष्ट्र में जब ही ये अपना ऑपरेशन लोटस सफलतापूर्वक जो है अंजाम दिए, 50 खोखे बिल्कुल ओके। मतलब आप ये जो है कितना आप लोग 50 से ज्यादा खोखा दिए हैं यहाँ पे। उसी तरह से मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को और बहुमत की सरकार को और आधा तोड़ करके कब टूटेंगे विधायक? जब इनको लालच दिया जाएगा, जब उनको मंत्री पद का लालच दिया जाएगा कि हम आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको मंत्री बनाते हैं। किसी विधायक को ये लालच दिया गया क्या? ये तो बता दीजिए। आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए लालच दिया जाएगा या लालच दिया गया या फिर ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश। अरे सर ये तो बताइए, स्पष्ट तो करिए कि कौन से विधायक को खरीदने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने? कौन से नेता ने आपके विधायक को फोन किया या फिर आप विधायक से मुलाकात हुई? कुछ तो स्पष्ट करिए सर, ताकि ये भी पता चले कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना अंतर है, क्या चरित्र है इनका, पता तो चले। नहीं, अभी आप इससे ज्यादा स्पष्ट क्या चाहिए कि चुनी हुई सरकार कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में और महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकारों को इन्होंने किस प्रकार गिराया? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? आप जनता के जनादेश का अपमान करने का काम कर रहे हैं ना ये लोग, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीयूष जी करूं उससे पहले आनंद जी कुछ कह रहे, सुन लेते फिर मैं लौटती हूँ सर। आनंद जी। नहीं, देखिए मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, मुझे हमदर्दी है हमारे कांग्रेस के मित्र के साथ। बहुत भारी इनको आके कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ता है। नैतिकता इनके शब्दकोश से तो समाप्त हो गया। झारखंड पे भी 2 शब्द बोल देते जहां पर ये कहीं ना कहीं से एक स्टेपनी का काम कर रहे हैं। अपने दल का मूल्यांकन नहीं कर रहे, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे कि आज कांग्रेस किस बद से बदतर हालात में पहुंच गई है। एक से एक सभी लोग जा रहे हैं, क्या वो ऑपरेशन लोटस में आ रहा है? और निकल के जो 5-5 पन्ने का लिफाफा और वो जो चिट्ठी लिख के दे रहे हैं इन लोगों को, वो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगे रहिए। जनता आप लोगों को नकार रही है और जनता ने जो आप लोगों की स्थिति की है सिर्फ और सिर्फ आपके इस रेटोरिक अहंकार का ही वो नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है इस देश को आगे बढ़ाने का, हम लोग खुले मन से उस पर संकल्प तो एक और लिया गया है, कांग्रेस मुक्त भारत का, विपक्ष मुक्त भारत का, ये भी तो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है सर। उसमें भी तो लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे। दोबारा बोलिए नेहा जी, नहीं सुनाई। एक संकल्प और लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, विपक्ष मुक्त भारत का, कांग्रेस मुक्त भारत का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नेहा जी। इस लोकतंत्र की खूबसूरती उस दिन तक बहाल रहेगी जिस दिन मजबूत कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते आप लोग? चाहते हैं ना, कांग्रेस मुक्त भारत देश की जनता चाहती है, भाजपा नहीं चाहती है। भाजपा ने तो एक नारा दिया और देश की जनता उस पर खड़ा उतर रही है। आज देश की जनता ने 2 करोड़ रोजगार का भी नारा दिया, 15 लाख अकाउंट में आएंगे उसका भी नारा दिया, किसानों की आय दोगुनी करेंगे उसका भी नारा दिया। ये सब क्यों भूल जाते हैं वहाँ से? एक लाइन से फहरिस्त से इनका उठा के देख लीजिए, 150 से 200 विधायक सांसद इनके पे तमाचा मार के। जल्दी से बात रखिए रत्नाकर जी, मैं पीयूष जी का रुख करूंगी। ये नैतिकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जरा अपने आईने में उठा कर देखे। इनके अध्यक्ष खुद जो अध्यक्ष रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गए, जिसका वीडियो कितना वायरल हुआ था, इनके खुद के अध्यक्ष। आज की परिस्थिति में नेहा जी बता देता हूँ, उनको चुप कराइए पहले। आज की परिदृश्य में बात करिए ना सर, पहले इनको आप बैक में चले जाते हैं सर। आज की राजनीति की बात करिए ना। नहीं, इनको पहले चुप कराइए। आप चुप रहिए, बीच में टपकने की आदत छोड़िए, अपना मूल्यांकन। नहीं, पहले चुप कराइए, मैं इनकी बात करता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ, आज की बात करता हूँ। अपना ये पपेट चुप रखिए आप। अरे भाई साहब जरा शांत रहिएगा। ठीक है शांत रहिएगा, जरा आपको आईना दिखा दूं, आप बुलाएंगे, बौखलाएंगे, बहुत ज्यादा बौखलाएंगे। आप जरा शांत रहिए, पहले आत्मचिंतन करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर है। चंदा चोर लोग क्या बात करेंगे? जो 2 करोड़ का चंदा 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ में बदल देते हैं, ये चंदा चोर लोग क्या बात करेंगे? अभी मैं एक डिबेट नहीं होगा। ठीक है, एक एक करके देखिए, बहुत शालीनता के साथ आप डिबेट करें। ये डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और बीच बीच में बोल रहे हैं। आपने शुरू किया, मैं चुपचाप सुन रहा था। आप अगर बीच में बोलेंगे तो आपसे ज्यादा बुलंद आवाज है मेरी, और आपसे ज्यादा बुलंद आवाज मेरी है। अब चलिए बोलिए, आप बीच में बोलिए सर। ठीक है, सबकी बुलंद आवाज है। पूरा डिबेट ही आपको डिरेल करता हूँ, पूरा डिबेट ही करता हूँ। चलिए बोलिए, आपसे बुलंद आवाज, आपसे तेज आवाज में बात कर सकता हूँ और आपको बकायदे आना दिखा सकता हूँ।
ये चोर पार्टी है, चंदा चोर पार्टी है, जो भगवान राम के नाम पर चंदा लेते हैं और खुद के विश्व हिंदू परिषद है वो आरोप लगा चुके हैं चंदा चोर पार्टी पे कि इतना करोड़ रुपया ये गबन किए हैं। ये चंदा चोर पार्टी क्या बोलेंगे? 40% ठेकेदारों को कमीशन देना पड़ता है कर्नाटका में। ये क्या बात करेंगे? ये किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? 40% कमीशन देना पड़ता है। वो ठेकेदार प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है लेकिन प्रधानमंत्री के कान पे जू तक नहीं रखती है। और उसी भ्रष्ट, मैं कहूंगा फिर से 25 बार कहूंगा, वो भ्रष्ट जो है येदियुरप्पा जी को जिस भ्रष्टाचार के आरोप झारखंड पे रही है ना सर, उसी भ्रष्ट आदमी को संसदीय बोर्ड में रखा जाता है। मैं झारखंड की बात कर रही हूँ, आप कर्नाटक पहुंच जाते हैं, फिर मैं झारखंड की बात करती हूँ, आप महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं। ये जितना सत्ता है उसको सत्ता गिरा ले। आज ये संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों को भी प्रभावित कर चुके हैं, जैसा कि अभी आपने मेरे मित्र की बात सुनी, किस प्रकार राज्यपाल भी इनका फेवर करने पे उतारू हो गया है। ये न्यायपालिका के जजों को भी प्रभावित करने का काम किया इन्होंने। आप जानती होंगी कि रंजन गोगोई को ठीक है पीयूष जी, एक सांसद बना दिया गया। पीयूष जी, चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंप दी। राज्यपाल अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्या है। आज मुलाकात हुई हेमंत सोरेन की, वो कहते हैं कि जो भी है वो साफ करना चाहिए। क्या चल रहा है झारखंड में सर, और इसका आप क्या निचोड़ देखते हैं? देखिए नेहा जी, झारखंड में वही चल रहा है। देखिए, जो अगर कहे तो ऑपरेशन लोटस की करवाने की कोशिश चल रही है। हालांकि गलती उसमें जेएम की ये है कि उनके मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, वो गलती ये कर गए हैं कि उन्होंने जो है कि अपनी ही एक कंपनी के जो है माइनिंग का जो है पैसा जो है उसमें प्रॉफिट अर्न किया है। अपने नाम तो उसको कंपनी खोलनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर खोली भी थी पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले तो उससे वो बाहर हो जाना चाहिए था उनको। तो ये जो इसलिए वो वहां पे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो आरोप उन पे लगाए गए हैं वो निराधार नहीं है, उसमें है। लेकिन जिस तरह के डिले हो रहा है वहां पे, देखिए जिस तरह से राज्यपाल जो है, अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी। देखिए बीजेपी सदस्यों ने जो है वहां पे शिकायत करी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने वहां पे देखा, जानकारी ली, सब कुछ देखा, डॉक्यूमेंट देखे, उनके कंसीडर किया और अपना एक निर्णय दिया है जो उन्होंने बंद करके जो है गवर्नर को दे दिया है। अब गवर्नर इतना समय ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये आशंका पैदा होती है कि आखिर क्या गवर्नर जो है केंद्र की जो सरकार बैठी है उसका इंतजार कर रहे हैं उनके आदेश का कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाए। क्योंकि देखिए ये सब जानते हैं कि ये ऑपरेशन लोटस भले ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है या नेता है या आनंद शंकर जी जो इसको डिनाई करें, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस तो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है ये भाजपा की। और राज हम ये खेल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी का एम्बिशन भी है कि उनको एक छत्र राज करने का पूरे देश में। इसी उद्देश्य आज प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत की तरफ गए हुए हैं जहां उनका अपनी फुटप्रिंट उतना नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन सर ये भी खबर आई है कि राज्यपाल ने कहा है कि देखिए रिपोर्ट तो उन्हें मिल गई है लेकिन उन्हें कुछ चीजों पर डाउट है, इसलिए कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं और कुछ बातें जो है उसमें असमंजस की स्थिति पैदा करती है। तो ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया, इस तरह की खबरें निकल के सामने आई, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, लेकिन नेहा जी देखिए इतना समय थोड़ी लगता है, उतना समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि आशंकाएं पैदा होती है। देखिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुरंत आप निर्णय दीजिए जो भी है। अगर उन्होंने ये अपराध किया है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए और ये गवर्नर को साफ कह दे, ओपन कर देना चाहिए कि क्या कहा गया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है। अगर आप इतना समय लेंगे, आप कंसल्ट भी कर रहे हैं तो कंसल्ट करने में कितना टाइम लगता है कि राज्यपाल तुरंत बुलाएंगे और लोगों से। सही बात आपने उठाई है सर, टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं। आनंद जी जवाब दीजिए जल्दी से, ये टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अगर राज्यपाल है सर, रातों रात शपथ दिला दी जाती है, वो भी हमने देखा कि किस तरह से शपथ दिला दी जाती है, किस तरह से फिर बहुमत नहीं साबित किया जाता है तो फिर दूसरी सरकार बन जाती है। शपथ दिलाने की इतनी जल्दी होती है लेकिन उसके बावजूद जब यहाँ पर इस तरह के फैसले होते हैं उसमें जल्दी क्यों नहीं होती? क्या वजह इसके पीछे सर? देखिए नेहा जी, आपके इस सवाल में ही एक उत्तर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी झारखंड में डिस्टेबलाइज करने का कोई नियत होता तो राज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेटरशिप से तो चल नहीं रहे। उन्होंने एक विवेकशील अपना एक प्रयत्न किया है
कानूनविद से सलाह ले रहे हैं कि क्या उचित क्या अनुचित होना चाहिए और वो उचित फैसला ले लेंगे। नहीं, लेकिन सरोज जी कह रहे हैं कि आपके ही आदेश पे चल रहे हैं। नहीं, हम थोड़ी आरोप लगा रहे हैं सर, सरोज जी भी कह रहे थे। मैडम, कहने को तो अब पीयूष पंत जी वरिष्ठ लोग हैं, हम इनकी बातों का कोई वो नहीं कर सकते। कहने को तो अब इतना भी मत, ऐसा भी वक्त भारत के लोकतंत्र को, आपके चैनल को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, भारत की छवि क्या जाएगी? आप कैसे कह सकती हैं कि लोकतंत्र में राज्यपाल पार्टी के भरोसे चल रहे हैं? नहीं, ये मैंने कहा क्या? ये मैंने कहा क्या? मैं कह रही हूँ आरोप आप लोगों पे ये लग रहे हैं कि राज्यपाल आपके इशारों पे चल रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के, ये लोग कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ। हमारी पार्टी एकदम लोकतंत्र में आस्था रखती है और अगर कोई बिकाऊ खड़ा है तो भी भारतीय जनता पार्टी उसका मोल नहीं लगाने जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। हम विश्व की सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारे लोग चुन के आ रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं। 18 राज्यों में अगर हमारी सरकार चल रही है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से चल रही है। अब इनके पास कोई मुद्दा है? ठीक है सरोज जी, आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से आप ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे और आरोप लगा देते हैं राज्यपाल पे कि राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्यपाल नहीं काम कर रहे हैं तो 8 दिन से मौन क्यों हैं? क्या चिट्ठी आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये बताना चाहिए। दूसरा बात, मैं आनंद शंकर जी से पूछना चाहता हूँ, आप किस यूनिवर्सिटी से लॉ किए हुए हैं? कौन न्यायालय का आदेश माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आया है जो हम लोग अमल नहीं कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहे हैं? किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं साहब आप? आपके सिटिंग मुख्यमंत्री एमएलए का चुनाव हार जाते हैं। आपने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया झारखंड में। अगर नहीं तो आप भी करेंगे क्या? अगर दूसरे ने किया तो सर उसके लिए ऑप्शन है ना। मंत्री और मुख्यमंत्री बताइए ना, आपने गरीबों को नहीं छोड़ा। गरीबों के 1000 करोड़ रुपया का घोटाला कर दिया साहब। आपने मोमेंटम झारखंड के नाम पर 100 करोड़ रुपया का घोटाला किया। इंडस्ट्री लगनी थी लेकिन रघुवर दास जी ने इंडस्ट्री नहीं लगाया, वो 100 करोड़ रुपया का घोटाला किया। कभी ऐसा होता है क्या किसी मुख्यमंत्री जो है चुनाव हार जाए और आप परिवारवाद की बात करते हैं? तो बीसीसीआई, अच्छा बताइए, डर है या नहीं आप लोगों को? ये डर किस बात का है सर? विधायकों को दूसरे राज्य भेज दिया गया, को किसी के घर में भेज देंगे, सीबीआई को किसी के घर में भेज देंगे, इनकम टैक्स को किसी के घर में भेज देंगे। कौन भेज देगा? भरोसा नहीं है इनकी कथनी और करनी। अरे सर, आपको अपने विधायकों पे भरोसा है या नहीं, ये मुझे बता दीजिए जरा। आपको विधायकों पे भरोसा है या नहीं है? विधायक को ये पूरा आर्म फोर्स लेके जाएंगे, कहेंगे कि आप जो है ये पैसा लेके मेरा बात मानो, नहीं तो आपको जो है ईडी कहेगी मैं गिरफ्तार करता हूँ। मतलब आपके विधायक बिकाऊ है क्या? करता हूँ। आपके विधायक बिकाऊ है क्या? पूरे भारत में आपके विधायक बिकाऊ है क्या? झारखंड में कानून का माखौल। सरोज कुमार सिंह जी, आपके विधायक बिकाऊ है क्या? जी, हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। तो फिर डर किस बात का? इनकी जो करनी है ईडी के माध्यम से डराएंगे। पहले रात के समय में विधायक को सर, ईडी का डर क्यों होता है और किसे होता है, मुझे बता दीजिए जरा। और नहीं तो तुमको जो है तो हम गिरफ्तार किया अभी। हाँ, ऐसे ही गिरफ्तार हो जाएगा कोई? खेला कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं सरोज जी? सरोज जी, कितना रुपया बरामद हुआ? सरोज कुमार सिंह जी, हमारे लोग फंस रहे हैं इसमें। कैसी बात कर रहे हैं सर? ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी क्या? जी हाँ, गिरफ्तार। सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर लेगी क्या? एकदम कर लेगी, कहीं किसी को गिरफ्तार कर लेगी। ये लोग, सर आपके विधायक दूध पीते बच्चे हैं क्या? मुझे 10 सेकंड। हमारे विधायक बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये सारी केंद्रीय संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। आप देख लीजिए महामहिम राज्यपाल कितना बड़ा पद होता है ये। हाँ। हम लोग महामहिम कहते हैं, उनका भी दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। 8 दिन से क्यों चुप हैं महामहिम राज्यपाल? क्या महाधिवक्ता नहीं थे झारखंड उच्च न्यायालय में? क्या अधिवक्ता लोग नहीं थे झारखंड उच्च न्यायालय में? उन लोगों को बुला के। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से रत्नाकर जी। ये नेहा जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये अहंकार में है। आज ये जो है जहाँ पे गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे पूरी कोशिश किया इन्होंने। महाराष्ट्र का उदाहरण दे देता हूँ मैं, जो इन्होंने शिवसेना का 2 फाड़ किया, जिसमें शिंदे ग्रुप में 40
विधायक जो टूटे, उन 40 विधायकों में 14 विधायक के ऊपर ईडी का नोटिस आया था और ईडी की जांच चल रही थी। तो ये आज भय और लालच दो ऐसी चीज है जहां पे या तो आप भय से आप पार्टी को छोड़ सकते हैं या तो लालच से पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो ये दोनों रास्ता अख्तियार करते हैं। एक तरफ ईडी की जांच बिठाते हैं और जब पार्टी में विधायक बागी होने लगते हैं तो उनको लालच भी देते हैं और यह पार्टी को पूरी तरह से तोड़ने का काम करते हैं, जो महाराष्ट्र में आपने देखा। और रही बात इनके भ्रष्टाचार की, तो मैं आपको पहले भी, अभी कुछ देर पहले भी यही कह रहा था कि कर्नाटक में आज जो सरकार भारतीय जनता पार्टी है वह भ्रष्टाचार की एक पर्याय बन चुकी है। जो काम ये ठेकेदारों को देते हैं या कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, उन कॉन्ट्रैक्टरों को 40% उसमें से कमीशन सरकार को, सरकार के नेताओं को देना पड़ता है। तो आप समझ सकती हैं। डर है क्या आप लोगों को? आप लोगों को डर है क्या विधायकों को आखिर क्यों दूसरे राज्य में भेजा गया? क्यों छत्तीसगढ़ का रुख करवाया गया? डर है क्या? लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। जब आपको पता है कि यह जो चीरहरण करने के लिए रावण आ रहा है, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस प्रकार आप लोगों को ये डर है कि आपके जो विधायक बिक जाएंगे, ये डर है ना सर? नेहा जी मैं आपको 10 सेकंड दीजिए। देखिए, जिस प्रकार ये विधायकों को बरगलाने का, भय से, लालच से तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करके रखता है, जिससे कि यह किसी भी तरह की फूटमत न हो। तो ये लोकतंत्र की वहां पे सरकार की रक्षा के लिए किया जा रहा है। ये भी इन्होंने भी तो किया है। अभी आपने सुना नहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? ये भी अपने विधायक तो मध्य प्रदेश में सबका सरकार तोड़नी थी तो कहाँ जाकर बैठ गए, महाराष्ट्र में तो तोड़नी थी तो चले गए, गुवाहाटी में बैठ गए। तो इसी तरह से ये खुद लेके जाते हैं। तो ये क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि इनको वहाँ पे सरकार गिरानी है और हम इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें सरकार वहाँ बचानी है। ठीक है, आनंद शंकर जी जल्दी से जवाब दीजिए। कुछ नेताओं को तो यही जिम्मा सौंपा गया है क्या बीजेपी की तरफ से कि मौजूदा वक्त में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पे बनवाना है, वहाँ कमल खिलाना है? यही जिम्मा है क्या कुछ नेताओं के पास? मैं तो छोटा सा प्रश्न अपने भाई रत्नाकर जी से पूछता हूँ। हाँ। इसका लिए ठीक है, मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी पे आप जितने आरोप लगाए, मान लिया आपने मान लिया तो ये खुशी हुई मुझे। चलिए, बहुत थोड़ी देर खुश रहिए। बस मेरे सवाल का एक भाई जवाब आप दे दीजिए रत्नाकर। बिल्कुल। क्या कांग्रेस के पास कुछ नैतिकता बची है कि शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी पर भी जो ये गंभीर आरोप लगे, इस पर भी कुछ कह सकते हैं? क्या भ्रष्टाचार में एक सत्ता में शामिल होने के लिए आप लोग इस हद तक चले गए हैं कि राजद और ये शिबू सोरेन जी की पार्टी के पिछलग्गू बन के रह गए? कुछ तो अपना जवाब दे दूं, 10 सेकंड दीजिएगा। भाजपा को चिढ़ाने, भाजपा को करने के लिए आप जितना मर्जी करिए, देश की जनता आपको देख भी रही है, सुन भी रही है। सबको देख रही है सर, सबको देख रही है देश की जनता। वक्त आने पर जवाब दे देती है। जल्दी से नेहा जी मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब सटीक जवाब दूंगा मैं आपका। बिल्कुल। देखिए, आज जो है दो चीजें हैं इसमें, इनके प्रश्न में दो चीजें छुपी हुई हैं। पहली चीज कि हमारा प्रयास हर उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है जहां पे ये सत्ता में एन केन प्रकार आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता की भलाई के लिए ये सत्ता से दूर रहें। अगर ये सत्ता में रहेंगे तो आज जितना त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, सुन लीजिए पूरा दूसरी बात जहाँ मुख्यमंत्री पर ही आरोप भ्रष्टाचार का लगा हो, हम चाहे हम हमारी प्राथमिकता आप कह रहे हैं कि सत्ता से दूर रखेंगे भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है रखिए, लेकिन मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उनके साथ जाके आप सरकार में हैं। नेहा जी मैं दो चीज बोला। पहले चीज ये है कि हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखें। दूसरी प्राथमिकता ये रहती है कि जहां पे ये आरोप लगाने मात्र से सिर्फ किसी को इस्तीफा दे देना होता है, तो कोई भी आपका भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक सारे मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगा के इस्तीफा दिला देते हैं। आज देखिए, आज जितना भी भ्रष्टाचार का आरोप गांधी परिवार के ऊपर लगाया इन्होंने, ईडी की जांच और सीबीआई की जांच, तमाम जांच ये इन्होंने कराए। क्या हासिल हुआ इनको? कुछ हासिल हुआ क्या आपको? कोई तथ्य मिला आपको क्या? तो आप अगर आरोप लगा देंगे हमारे ऊपर तो हम क्या जेल में चले जाएंगे? अरे आपके पास सबूत रहते तो हमको कभी का जेल में डाल दिए होते महाराज। आपके पास अगर सबूत रहता तो हमको जेल। आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि विरोधी पक्ष के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये नैरेटिव सेट करने में
आप जितना भी आप अपना प्रोपेगेंडा सेट कर लीजिए, लेकिन ये नैरेटिव सेट होने वाला है नहीं। अंततः सच्चाई की जीत होती है। जिस बात का जिक्र ये लोग कर रहे हैं, देखिए, क्या किसी विधायक को डर और भय के आधार पर तोड़ा जा सकता है क्या पीयूष जी? ईडी का डर, सीबीआई का डर दिखा के कि हम छापे पड़वा देंगे, गिरफ्तारी हो जाएगी, इसके डर से तोड़ा जा सकता है। पैसों के बल पर खरीदा जा सकता है। और अभी तक जहां जहां पे सरकारें गिरी है, जहां जहां पे विधायक टूटे हैं, उसकी मुख्य वजह क्या रही सर? देखिए नेहा जी, ये सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब देखिए ये उस पर निर्भर करता है कि कितना कमजोर है वो विधायक, कितना कमजोर है नैतिक रूप से। देखिए इसका एक पहला कारण है, जिस पार्टी से टूटते हैं, जब डर लगता है कि अब तो सरकार में नहीं रहेंगे या सरकार नहीं बंदी है इनका अभी जो भविष्य में, और जहां हम जाएंगे जहां से ऑफर मिल रहा है, अगर वहां वो एक सत्ता में बैठी सरकार है या उस सत्ता में आ जाएंगे और साथ साथ जो है कि हमें जो है कि और फायदा मिलता है इतने करोड़ों रुपए का, तो निश्चित रूप से देखिए लालच ऐसी चीज है जिसमें से जो है कि सिर्फ वही रुक सकता है जिसके अंदर या तो पार्टी के प्रति समर्पित हो, उसकी विचारधारा के प्रति समर्पित हो, या बहुत नैतिक बल हो। लेकिन आजकल जिस तरह के लोग पार्टियों में आ रहे हैं, जिनको टिकट के विधायक और सांसद बनाया जा रहा है, उनमें ये देखने में आ रहा है कि बहुत ज्यादा नैतिक बल है नहीं उनके अंदर, होता नहीं है। तो इसीलिए ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों सक्सेसफुल हो जा रही है, इसीलिए जो है खरीदारी करने में सफल हो जा रही है, क्योंकि अब वो मॉडल कैरेक्टर नहीं रहा है जहाँ की विधायक और संसद जो है वो हिलेगा नहीं। जिस पार्टी के टिकट से जीत के आया है तो वो उसी पे रहेगा, नहीं तो कैंपस देके वो छोड़ेगा। लेकिन ये हम देख नहीं रहे। तो जो कमजोर है, जो नैतिक रूप से कमजोर है तमाम लोग जो है वो राजनीति में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक लालच है उसके रहते। देखिए करोड़ों लाखों की बात छोटी, आज के करोड़ों की बात हो रही है, 10 करोड़ 20 करोड़ में खरीदने की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी राशि है जो है कि डगमगाने के लिए जो है कि वो एक बहुत बड़ा ऑफर है, जिसके तहत जो है कि पार्टियां अपने अपने विधायकों को समेट के रखती हैं। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। हम इसको चाहे बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता पीयूष जी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग आज हो रही है क्या सर? ये तो कब से होती आ रही है। आज जो केंद्र में सरकार है वो राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। ये तो पहले से होता आ रहा है सर, जिसके केंद्र में सरकार होती है राज्यपाल। आप सही कह रही हैं। ये पहले भी होता था, लेकिन पहले स्केल बहुत कम था। देखिए आपको याद होगा भजनलाल पहले बात बदनाम हुए थे जब आयाराम गयाराम करके हरियाणा में उन्होंने पूरी की पूरी सरकार ही जो है वो कांग्रेस की जो है पलटवा दी थी उन्होंने। तो ये तो बहुत सबसे ट्रेंड है, लेकिन ये आम एक रीति रिवाज बन गया है, एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस बन गई है। पहले कभी कभी हम सुनते थे कि हाँ भाई वो जो है किस पार्टी ने खरीद लिया गया, बदल गया, पाला छोड़ के चला गया। अब तो देखिए ये एक ये ऑपरेशन कमल बन गया है। ऑपरेशन कमल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो यही है, विधायकों को जहां भी कमजोर दिख रही जो पार्टी, उसके विधायकों को जो है अगर वो सत्ता में है तो तोड़ के जो है कि इधर खरीद लो, और अगर वो सत्ता में नहीं है और शायद इतनी उसकी संख्या बल इतना कम है तो भी उनके विधायकों को खरीद के अपनी सरकार बना लो। तो ये जो एक ऑपरेशन बकायदा पॉलिटिकल ऑपरेशन बना दिया गया है, और जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है वो उतना ही बड़ा खेल कर रही है। मेरा इशारा आप समझ रही होंगी। तो निश्चित रूप से ये है कि ये कमजोरी है, ये कमजोरी है वो राजनेताओं की जो राजनीति में आ रहे हैं। देखिए पहले की बात होती है लाल बहादुर शास्त्री से लेके आप देखिए लोहिया जी लेके वो जमाना आप देख लीजिए जब था, जहाँ फतेहाल वाजपेयी जी को मैं जानता हूँ कि वाजपेयी जी शुरुआत में पैदल चलते थे चप्पल पहन के, और उसके बाद भी उन्होंने कभी उस तरह का नहीं किया। और तो वो जमाना था जब राजनेता का एक मॉडल था कि हाँ हम जिस पार्टी के साथ है वही रहेंगे, टिकेंगे नहीं, और वो बहुत लेविश तरीके से नहीं रहते थे, वो बहुत कमाई नहीं करते थे। आज हो गया है माध्यम, राजनीति जो है कमाई का एक पूरी आजादी से लेके आज तक ये भटक गए। आनंद जी कुछ कह रहे हैं? अपेक्षा कर रहा था पीयूष जी, मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था कि कम से कम आप तो इस चीज का चर्चा करते जब सांसद को खरीद बिक्री किया जा रहा था। आप लोग लाते कहाँ से हैं? आपके माननीय है हमारे गोटा लोकसभा में करते तो ज्यादा लगभग 500 करोड़ के जमीन देवबंद में खरीदे हैं। का जो टैग लगाया है का इनको बताना चाहिए था कि पहले
जिन्होंने खरीद फरोख्त विधायकों की नहीं सांसदों वो हमारे साथ पौधे नहीं बताए, लेकिन आज आपसे देखिए आज तक कहानी उन्होंने जो परोसी है कहीं न कहीं संदेह आता है ये किस तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं चीजों का। शिबू सोरेन जी सरोज एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए सर, लौटते हैं आपके पास। सरोज जी सर आ रहा है सवाल आपके पास भी आ रहा है, रुक जाइए एक सेकंड। अपने पत्नी के नाम पर ये पैसा कहाँ से आया? ये तो भ्रष्टाचार का पैसा है। सुन लो थोड़ा सा। कौन सा भ्रष्टाचार का पैसा है सर? कौन सा भ्रष्टाचार का पैसा है? कौन से पैसे की बात कर रहे हैं आप? करोड़ रुपया माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी अरे जाओ ना यार कोर्ट में, सबूत के साथ जाओ कोर्ट में, किसने रोका है? कोर्ट में जाओ सबूत के साथ, है हिम्मत तो जाओ कोर्ट में प्रेजेंट करो। माननीय उच्चतम न्यायालय का नोटिस उनके पत्नी के नाम पर हुआ है। जाओ ना कोर्ट में, है हिम्मत जाओ कोर्ट में, वहाँ जाके माफी मांगना पड़ेगा, वहाँ जाके माफी मांगना पड़ेगा और पर लगेगा। आई बात समझ में? है हिम्मत तो जाओ कोर्ट में। सरोज जी एक सेकंड, सरोज जी अब आप लोग भी कहीं ना कहीं अंदर खाने मारने लगे हैं, सुनिए ना सर। करोड़ बना देते हैं 6 महीना में नोटबंदी के समय में। साहब आप लोग भ्रष्टाचार की गंगा में डूबे हुए। न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, विधायिका पर भरोसा नहीं है, मीडिया पर भरोसा न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। में बैठ के बस आप लोग जाइए ना कोर्ट में, सरोज जी जाइए कोर्ट में। पूरे भारत में जो है अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो जाइए कोर्ट में। भय से सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपकी हजारों करोड़ की ऑफिस बन रही है, कहाँ से आ रहा है वो? अरे सुनिए सर, सरोज जी सुन भी लिया करिए, सवाल भी सुना करिए, सवाल भी सुन लीजिए। लाठीचार्ज किए सरोज कुमार सिंह जी सेविकाओं को थोड़ा सा पैसा देना था। कहीं लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, याद करके आए हैं वो पढ़ रहे हैं, सुन भी लीजिए सर। सवाल क्या है? जो रट्टा मार के आए वो नहीं सुनना है, जो सवाल है उसका जवाब लेना है। अब सवाल इस बात को लेकर है सरोज जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अंदर खाने ये तय कर चुके हैं कि देखिए अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले और नामों पर भी चर्चाएं चलने लगी है, इसमें कितनी सच्चाई है? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय से जो है बना हुआ चिट्ठी है। इसको अगर ये लोग राज्यपाल के माध्यम से प्रसारित हम लोग ये सब रत्नाकर जी हवा हवाई बातें होगी क्या? सारी हवा हवाई बातें होगी। बीजेपी के कार्यालय में चिट्ठी बन गई, चुनाव आयोग ने राज्यपाल को दे दी। अब ये कह रहे हैं कि देखिए ये चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इससे पहले कह रहे थे कि खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं। ये सब हवा हवाई बातें होगी क्या रत्नाकर जी? आज 8 दिन से ये चर्चा चल रही है। अभी धैर्य रखिए। सुन लीजिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त शासित संस्था है और वो स्वायत्त शासित संस्था कोई भी निर्णय लेता है तो हम उसका कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। हाँ। लेकिन बात ये है कि आप सिस्टम में पारदर्शिता लाइए। एक हफ्ते तक आप राज्यपाल हैं, एक हफ्ते को चीजों को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक तो होगा ना। आम जनता तो पूछेगी कि आखिर में बात क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। न्यायपालिका में विश्वास है कांग्रेस पार्टी को, चाहे लोकतंत्र में विश्वास है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन आप पारदर्शिता लाइए और चीजों को सबके सामने रखिए, तब तो हम मानेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर एक हफ्ता अगर राज्यपाल नहीं दबा के रखेंगे चीजों को तो कहीं न कहीं शक जाएगा ही। दूसरी बात मैं भ्रष्टाचार राज्यपाल किसका है सर? राज्यपाल किसी पार्टी का है क्या? नहीं सुनिए, सुन लीजिए, राज्यपाल बिल्कुल आप सही कह रही है, राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है। लेकिन ये आपने देखा कि राज्यपाल किस प्रकार जो है, महाराष्ट्र का मैं उदाहरण देता हूं कि सुबह सुबह भोर में राज्यपाल अपने फडणवीस जी को लेकर के और शपथ ग्रहण कराता है। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं राज्यपाल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आती है? कहीं न कहीं ये चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग वैसे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में जहां पे गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पे भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने चहेते राज्यपालों को रखती है और वो प्रभावित रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं, उनके कार्यशैली से प्रभावित रहते हैं और इस प्रकार का कार्य करते हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण दे दिया आपने। तो कहीं न कहीं न्यायपालिका है उसको जो है या कार्यपालिका है उसको सुना आपने सर, ये परिपाटी ने किसने सिखाई है? इस बात पे भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि ये कब से होता आ रहा है, ये आज से होता आ रहा है क्या? नहीं, देखिए क्या है, इसमें लोकतंत्र को मजबूत करने का काम सभी पार्टियों को है। अगर कोई पार्टी पहले पूर्ववत में अगर कहीं पे
अलोकतांत्रिक की काम की है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि भारतीय जनता सिखा गए ना सर, परिपाटी तो शुरू कर गए वहीं से। नहीं, अगर मैं आपकी एक बात तथ्य रख रहा हूं कि अगर कोई पार्टी पहले अगर किसी तरह का इस तरह से अलोकतांत्रिक कार्य की है, तो आज के परिदृश्य में वो वही परिपाटी को फॉलो करे, ये कोई जरूरी तो नहीं है। आप एक मिसाल, आप कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, क्या डिफरेंस है भाई साहब बता दीजिए। आप कहते हैं हमारी सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी है। अरे आपकी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी मिसकाल वाली पार्टी है भाई साहब। ठीक है आनंद जी, क्यों सदस्यता ही रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्यों? ठीक है, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं जी सदस्यता पहले रद्द हो। ये नैतिकता की बात है निखा जी, ये सेल्फ कॉन्शियस की बात है। एक बार आपको याद होगा, नैतिकता बची कहाँ, वही तो जिक्र हो रहा है सर, नैतिकता तो कहीं नहीं है। बची है, अब जिनके पास नहीं बची है वो तो इसकी डबली बजाएंगे, हमारे पास बची है। हम नैतिकता के एक दायरे में रहते हैं। अभी रत्नाकर जी भी कह रहे थे नैतिकता आप लोगों के पास नहीं है, अब आप कह रहे हैं हमारे पास तो है, बाकियों के पास नहीं है। अपने स्थापना काल से लेकर और आज तक हम लोग नैतिकता के मानदंड स्थापित किए हैं। हमारे श्रद्धेय आडवाणी जी के ऊपर एक बार आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया, जब मुक्त हुए तब फिर दोबारा चुनाव में गए। तो हम लोगों ने टाइम पे ये अपनी प्रस्तुति दी है और हम लोगों ने ये मानक तय किया है। तो हम उस नैतिकता के ऊपर आके बात कर रहे हैं, लेकिन वो किससे हम अपेक्षा कर रहे हैं? नैतिकता तो फिर अजय मिश्रा टेनी में भी देखनी चाहिए ना सर। अभी तक वो इस्तीफा नहीं हुआ। नहीं, नैतिकता की बात करें तो सर सबके लिए नैतिकता होनी चाहिए। टेनी जी ने आप बताइए तो सही, मैं आपको जवाब देने के आरोप नहीं लगे सर, उनके बेटे पे आरोप क्या थे बताइए आप मुझे। बेटे जेल में है, किस भाजपा ने बचा लिया? वो जेल में है, किस भाजपा ने बचा लिया आप बताइए। लेकिन आरोप तो लगे सर, निष्पक्ष गृह राज्य मंत्री है या सर, वो ऐसा तो नहीं है कि किसी छोटे मोटे पद पे हो भारतीय जनता पार्टी में। नेहा जी आरोप लगा तो वो जेल गए, न्यायालय ने उनको जेल में देखने जा रहा है कोई? कौन देखने जा रहा है कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या फिर एक कैदी की तरह उन्हें रखा जा रहा है? नहीं, फिर बात निकलेगी तो सर दूर तक जाएगी। आप नैतिकता की बात कर रहे थे इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। डेमोक्रेसी का कोई उत्तर नहीं। कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर जो व्यक्ति है, अब उसको वहाँ क्या सुविधा मिल रही है, ये तो कम से कम आपको अपने लोकतंत्र पर, अपने कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखना पड़ेगा। किस भाजपा के नेता ने ये भरोसा हो इसलिए ही कहा जाता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जो कि नहीं दिया। हम उस भरोसे को मजबूती से कायम रखते हैं। हमने कहीं किसी ने भी अजय जी टेनी जी के सुपुत्र का बचाव किया हो भाजपा के नेता ने? तो आप बताइए, किसी ने नहीं किया नेहा जी। कानून ने उनको सजा दी, जेल गए, जमानत पे रिहा हुए, कहीं किसी ने उनका बचाव। कितना वक्त लगा गिरफ्तार होने में और कब वो आए थाने? सर सबको पता है, एक अपडेट पर हमारी नजर थी, उस पर ना ही जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि लंबा मामला निकल जाएगा। नैतिकता की बात हो रही है अभी फिलहाल, नैतिकता की बात हो। पीयूष जी, ये नैतिकता है कि किसी पार्टी में? क्या आपको लगता है कि अगर ये मांग हो रही है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तो ये नैतिकता कहीं और है क्या सर, जो वहां नैतिकता की उम्मीद करें हम? देखिए, एक तो हेमंत सोरेन पे आरोप लगे हैं और आरोप लेकिन चूंकि प्रूव नहीं हुए हैं, इसमें भी अभी जो नैतिकता की जो बात कही जा रही, मुझे लगता है कि अभी उसका उतना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी नैतिकता नहीं है कि आरोप लगते ही जो है कि आप छींटे अगर आ रहे हैं तो आप जो है कि अपना पद से आप अलग हट जाएं, वो तो अब नहीं है। बाकी नैतिकता भी नहीं है जब तक कि बहुत कानूनी रूप से आपके ऊपर बहुत ज्यादा इस तरह का दबाव नहीं बनता है, तभी जो जाके आप अपना पद छोड़ते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए हमने देखा भी ऐसा है कि बहुत इस तरह की नैतिकता है नहीं कि आप थोड़ी सी बात हो तो आप जो है, तो हम देखिए इस तरह की बात होती है, कितने रेलवे मिनिस्टर को लेकर देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दिया जाता है लेकिन उसके बाद आप तमाम देखिए जिस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार इस देश में, तो वहाँ पे जो है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ नैतिकता दिखाते हैं कि जो है अपने पद से बच्चे दें। तो ये नैतिकता तो अब रही नहीं। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अब जो है राजनीति में नैतिकता जो है कि वो तिरोहित हो चुकी है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन थोड़ा बहुत नैतिक आचरण जरूरी है, कहीं हम देखते हैं दिखाई देता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो अभी ये मांग करना जो अगर कि साफ नैतिक आधार पर उनका आरोप लगे हैं, आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं,
हाँ, अगर कोर्ट में ये बात शुरू हो जाती है तो निश्चित रूप से उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। और सभी को, किसी के ऊपर भी अगर ये इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसको ऐसा करना चाहिए। तो उतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि साहब आप जो है कि उसे अपना त्यागपत्र दे दें, पद को छोड़ दें। लेकिन एक रियल कम्युनिटी है, ये मैं आपसे कहूँगा। ठीक है सरोज जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर, आप बार बार इस बात को कह रहे, देखिए हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। सर, प्रूफ हो तो रखिए ना, कोर्ट पे जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते आप लोग? हम लोग तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन पहले ये आरोप कब जाएंगे सर? उसका कोई मुहूर्त निकलेगा क्या? हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री पर ये दोष सिद्ध हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के बोल देने से हम लोग इसको आरोप नहीं मानते। अगर माननीय न्यायालय द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, आप ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे विधायकों को भी खरीदने की कोशिश की जा रही है या फिर की गई, सर क्या कैसे की गई बताइए, कैसे लालच दिया गया? बिल्कुल, लालच और भय दोनों का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। कैसे किया गया बताइए ना, कौन से नेता का फोन आया, और अगर आया तो रिकॉर्डिंग दे दीजिए कोर्ट में जाकर। खेल है वो देख लिया आपने, मध्य प्रदेश में किस तरह से इन लोगों ने सरकार बनाया, कर्नाटक में कैसा खेल किया। तो इन लोगों के आनंद जी, बार बार ये आरोप आप लोगों पे लगते हैं, क्या नहीं लगता कि इससे इमेज डेंट होती है? मानहानि का दावा करना चाहिए अगर आप पाक साफ है तो। जी, तो हमको कोई ये पता नहीं है, हम मानहानि का दावा करेंगे? अभी तो ये रिमर बना रहे हैं, ये हवा बना रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे और ये लोग ऑपरेशन लोटस को सफल बना देंगे और इनको झारखंड में लूट का छूट मिल जाएगा। यहाँ के खनिज संपदा सर, आप तो सुरक्षित जगह पे भेज गए, भेज चुके हैं सर, यहाँ के जंगल को लूटने लगेंगे। आप सुरक्षित जगह पे भेज चुके हैं ना विधायकों को, वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं आप लोगों के विधायक। क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? रुक जाइए अभी 1 मिनट। वहाँ जो है लोग जो है ना भयभीत कर सकेंगे हमारे विधायक को। तो फिर किस बात की टेंशन सर? कहीं नहीं गिर रही आपकी सरकार। अभी आप उस विषय पे आइए जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूँ। आनंद जी जल्दी से देखिए नेहा जी, अभी इनके विधायक छत्तीसगढ़ में टहल रहे हैं। क्या हाल है झारखंड का? झारखंड भगवान भरोसे चल रहा है। मानहानि का दावा एक बालिका के साथ क्या हुआ उस पर तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं। अब मानहानि पे मैं आ जाता हूँ। हाँ। सबसे बड़ी अदालत जो है ना इस देश में, इस जनतंत्र में, जनता की अदालत है। हाँ, और हाँ। जहाँ जहाँ पे ये जब आरोप लगा रहे हैं उसके बाद हम लोग चुनाव में जाते हैं डाल दीजिए जनता की अदालत। देखिए, आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप बीच में अपना ये बहुत प्यारा सा मुस्कान लेके जो एक कमेंट कर दे रही है, बात नहीं जा रही है। मेरी पूरी बात, सारी बात जा रही है आपकी। 3:1 डिबेट हो रहा, 4:1 तो नहीं कह सकता मैं आपको पक्षपाती का आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन 3:1 है। थोड़ा तो मुझ पर दया कीजिए, यहाँ पे कम से कम मुझे बख्श दीजिए। देखिए, जब और जितने राज्यों में इन्होंने हम पे आरोप लगाए, नेहा जी, इस जनतंत्र में हम जनता के अदालत में गए और जनता ने हमें बरी किया। और मानहानि का दावा किस पे करना? इन लोगों पे करना जिनको जनता नकारते जा रही है दिन प्रतिदिन, रोज, राज्य दर राज्य। कांग्रेस की तो हालत पे मुझे तरस आता है। एक ये युवा नेता थे हेमंत सोरेन, जिससे झारखंड की जनता को उम्मीद थी, इन्होंने उस उम्मीद का जो चकनाचूर किया है, अगली बार इनको भी पता चल जाएगा। हम जनता की अदालत में जाएंगे। ये आरोप लगाते हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री को पता लग गया जब वो सिटिंग मुख्यमंत्री होते हुए विधायक का चुनाव हार गए। पैमाना नहीं होता है इस देश में, ये बिल्कुल पैमाना होता है कि कोई मुख्यमंत्री विधायक का चुनाव हार जाए। होता है क्या पैमाना? अगर वो पैमाना तय होता है तो मैं जिस बर्बरतापूर्वक राज्य किया, यहाँ के जनता का शोषण किया, जनता ने उस हिसाब से आपको मैंडेट दिया। हमारे और कहाँ गए? इसलिए वो मत करिए। चुनाव करना है, आपने बराबर लाठी और गोली की सरकार चलाई। स्थिति में वो देखिए, वो मूल्यांकन करिए। और ये हाई टाइम है। पार्टी किस स्थिति में है? इससे पहले आपकी सरकार थी और मौजूदा वक्त में आपकी सरकार नहीं है। मौजूदा वक्त में आपकी सरकार नहीं है झारखंड में। ठीक है, रत्नाकर जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। रत्नाकर जी जल्दी से बात रखिए, फिर पीयूष जी का मैं आखिरी कमेंट देती हूँ। हाँ, देखिए, बहुत देर से नैतिकता की बात चल रही थे। मेरा कुछ इनसे भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं जल्दी से कि अमित शाह जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में हिंसा हुआ, देश में सबसे ज्यादा हिंसा, मतलब मैं आपको बताऊं तो लगभग 3,229। अरे सुन लीजिए भाई साहब,
आपने सदन में ही कहा है, सदन में ही कहा है कि हिंसा की घटना। हाँ, आप सदन का ये दंगे का लिस्ट है मेरे पास, मत दिखाइए। दंगे का लिस्ट है, जरा सदन में वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसमें से आपके ही मंत्री ने कहा कि देश में 3229 दंगे हुए हैं। तो आप जो है नैतिकता के आधार पे क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं अमित शाह का? दूसरी चीज पहल तो खुद से शुरू करनी चाहिए ना, पहल तो अपने आप से करनी चाहिए, नहीं लगता है रत्नाकर जी? चिट्ठी पत्री जो है जनता को फिर जाके दिखाइएगा कि कितना दंगा हुआ, सब जनता को मालूम है। दूसरी चीज, मैं नैतिकता के आधार पे अमित शाह को दूसरी बार भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जब कोऑपरेटिव बैंक के यही डायरेक्टर थे और गुजरात में, और नोटबंदी के दौरान 5 दिन के दौरान 500 करोड़ का डिपॉजिट किया गया। झारखंड में रहिए ना, थोड़ी देर झारखंड में रह लीजिए। अब आप बोलने देंगे या फिर बोलने देंगे? अब आप अभी तक तो रो रहे थे कि 3:1 हो रहा है, 3:1 हो रहा है, मैं चुप था तभी से। अब आप मेरी बातें पूरा करने दीजिए जरा, ठीक है? नैतिकता के आधार पर अमित शाह को वहां पे भी दे देना चाहिए। और ये बड़ी नैतिकता की बात करते हैं, नफरत फैलाने वालों को अभी तक आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया भाई साहब? नुपुर शर्मा को जो अभी तक आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? नैतिकता के आधार पे उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए। जैसा कि नेहा जी कह रही थी, कि आशीष मिश्रा जी को आपने कब गिरफ्तार किया और कितने दिनों के बाद गिरफ्तार किया? जरा वो भी आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बिंदु उठाना चाह रहा हूँ, किसान आंदोलन में यही जब कृषि काले कानून जो लागू किए गए थे, उस दौरान 700 किसान शहीद हो गए। तो ये प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तब आपकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है पीयूष जी, क्योंकि मैं इस बात का जिक्र कर रही थी। देखिए, एक तरफ से आरोप लग रहे हैं हमारे विधायक को खरीदने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ से आरोप लग रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सवाल ये, जब मैंने कहा कि मानहानि का दावा क्यों नहीं करते तो कह रहे जनता की अदालत में जाएंगे। मैंने कहा कि आप सबूत पेश करिए तो कहते हैं सबूत वक्त आने पर पेश करेंगे। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर, ये हवाई बातें नहीं लग रही आपको दोनों तरफ से? देखिए नेहा जी, हमारी राजनीति में इधर कुछ सालों से एक परसेप्शन बनाने का एक चलन चल गया है पूरी तरीके से, और परसेप्शन बनता है बयानबाजी से। आप जो है कि जो तथ्य है वो कुछ और होंगे, लेकिन आप क्या बयान दे रहे हैं, उससे क्या माहौल बना दे रहे हैं और परसेप्शन बना दे रहे हैं कि ये जो भ्रष्ट है, मैं ईमानदार हूँ। यही आप देखिए, अभी भी ये दिल्ली के संदर्भ में भी अगर आप देखिए तो यही हो रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, यही चल रहा है परसेप्शन बनाने की। तो आज की राजनीति में परसेप्शन बनाने की एक उम्र सी लग गई है उसमें, और उसमें जो जीत जाता है परसेप्शन जैसा बना लेता है अपना, तो वो जो है कि आगे बढ़ जाता है। यही देखिए, इसीलिए जो है तमाम रास्ते हैं, मानहानि का दावा ठोकिए आप अगर ऐसा नहीं है, लेकिन वो चाहते नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं कमजोरी वहाँ भी है। लेकिन वो ऐसी बातें कह के अपने को एक जो है कि पूरी तरीके से ईमानदार, यहाँ से भी तो सबूत पेश नहीं किया जा रहा। अगर ये भी सही है, ये पाक साफ है, ये सही इल्जाम लगा रहे कि देखिए हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, तो सबूत पेश करिए। दिल्ली में भी ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, झारखंड में ये आरोप गठबंधन की सरकार लगा रही है, तो सर सबूत कहाँ है? कैसे आप ये साबित करेंगे कि नहीं? और फिर आपके विधायक मजबूत होने चाहिए, आपका नेतृत्व इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके विधायक आपके साथ रहें, क्योंकि वो झारखंड के विधायक हैं, लोगों की तरह जुटे हुए सरकार चला रहे हैं। तो इतनी मजबूती उनके विधायकों में भी होनी चाहिए, कितना भी लालच हो वो टूटे नहीं। तो ये कमजोरी है, तो उसका कमजोरी दुश्मन हमेशा फायदा उठाता है कमजोरी का। ये तो हम हमेशा देखते हैं। तो अगर आपके लोग कमजोर हैं तो जो है दुश्मन फायदा उठाएगा ही उठाएगा। इसलिए आपको अपने लोगों को मजबूत करके रखना है, अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत करके बना के रखना है, तभी जो है कि आप जो है कि इससे बच सकते हैं। और इस तरह की जो अनर्गल बातें करने से कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ही बिल्कुल। तो कम से कम इतना तो विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे विधायक कहीं जाएंगे नहीं। अब ये जो छत्तीसगढ़ भेज दिए गए, ये बताता है कि देखिए आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और जो खुद कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो कोशिशें दोनों तरफ से हो रही है, इसके बीच अब झारखंड की राजनीति किस ओर जाती है, इस पर सभी की निगाहें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।